सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे जो पहले भी हमने बताया था इब्राहिम के बारे में। तो जब वो अपने घर से चला तो उस पर कैसी मुश्किलें परेशानियां आई। दो परेशानियों को हम सुन चुके हैं। अब जो तीसरी परेशानी उसके सामने आई वो बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वो ऐसी एक कुर्बानी थी जो कोई भी इंसान नहीं दे सकता। आप जानते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने 100 साल की आयु में एक पुत्र दिया। अब वो परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि उस पुत्र को इब्राहिम मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की। उसने कहा कि तू अपने पुत्र की बलि मुझे दे। तो थोड़े टाइम के लिए आप सोच सकते हैं कि उसके मन में कितनी बड़ी दुख हुआ होगा कि परमेश्वर ने मुझे 100 साल की आयु में एक पुत्र दिया, अब परमेश्वर उसकी भी क्या मुझसे बलि मांग रहा है। तो उसने कहा, अच्छा परमेश्वर यहोवा। तो आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने ये बात ना तो अपने पुत्र से करी और ना ही अपनी पत्नी से सारा से। वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए चल पड़ा। उसने अपने दास को लिया और जो समय जानवर थे, गधे वगैरह, उनके ऊपर जो भी सामान कुर्बानी का होता था वो क्या है उसने लाद लिया और वो चल पड़ा उस जगह पर जहाँ पर परमेश्वर ने उसे कुर्बानी के लिए बुलाया था। चलते चलते वो चले जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो उसका बेटा उससे पूछता है कि पिता, हमने वो सब सामान तो ले लिया जो कुर्बानी के लिए होता है, लेकिन बलि के लिए हमने कोई भी जानवर नहीं लिया। तो इब्राहिम अपने पुत्र से कहने लगा, कोई बात नहीं, यहोवा उसके लिए खुद उपाय करेगा, हम चलते हैं। जब वो उस जगह पहुंच गए तो इब्राहिम ने अपने दास से कहा जो उसके साथ चला था कि तू यहीं ठहर, मैं और मेरा पुत्र वहां कुर्बानी देकर वापस आते हैं। उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि उसके मन में पूरा विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर मेरे पुत्र को कभी मरने नहीं देगा, वो मुझे देकर मुझसे छीन नहीं सकता। तो ऐसा विश्वास उसके मन में बहुत ज़्यादा था परमेश्वर के ऊपर। लेकिन उसने क्या हुक्म जरूर पूरा किया परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी दे। आगे वो वचन में आप पढ़िए कि वो दोनों इब्राहिम और उसका पुत्र पहाड़ पर जा रहे हैं। तो उसका पुत्र फिर से पूछ रहा है उसे कि हमने कुर्बानी के लिए जानवर नहीं लिया। तो कहता है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर उसने वो वेदी बनाई जहाँ पर कुर्बानी दी जाती थी। उस वेदी के ऊपर वो सारा सामान लगा दिया। फिर आखिर में उसने क्या किया कि अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए, और जब उसके हाथ पांव बांधे तब उसके बेटे को पता चल गया कि मेरा पिता मेरी ही कुर्बानी देने जा रहा है। उसने उसे वेदी पर लेटा दिया और छुरा निकाला और उसकी बलि देने लगा। तभी यहोवा परमेश्वर ने उसको आवाज दी, हे इब्राहिम रुक जा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। परमेश्वर एक उसकी ये परीक्षा लेना चाहता था कि देखूं अब ये मेरे संग चलता है कि नहीं। मैं इससे इसके बेटे की कुर्बानी मांग रहा हूँ, ये मुझे देता है कि नहीं। तो परमेश्वर ने जब देखा कि उसने मेरे हुक्म को पूरा किया है, अपने बेटे को भी मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने उसे बहुत सारी उसके बाद बरकतें आशीषें दी और उसके पास इतना माल सबाब हो गया कि वो सबसे धनी मनुष्य वहाँ का बन गया। तो आगे चलकर हम वचन में पढ़ते हैं कि जब
वो वापस आए तब भी उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की और ना ही उसके बेटे ने। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो इब्राहिम का पुत्र इसाक था वो बड़ा हो गया। अब उसके बड़े होने तक परमेश्वर ने फिर इब्राहिम ने अपने दास से कहा, मैं अपने बेटे की शादी किसी कनानी स्त्री से नहीं करूँगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने, आप वचन में पढ़िए, ये हुक्म दिया हुआ था कि तू किसी भी कनानी स्त्री से विवाह ना करना। तो उसने क्या कहा कि मेरे बेटे के लिए तू मेरे ही कुटुंब की लड़की को लेकर आना। तो वो दास जो उसका था इब्राहिम का, वो चल दिया। चलते चलते वो उस जगह पहुंचा जो इब्राहिम ने उसे बताई थी, उसके कुटुंबी रिश्तेदारी में। तो वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचकर जो इब्राहिम ने उसे कहा था कि एक ऐसी लड़की आएगी जो तेरे ऊँटों को और तुझे भी पानी पिलाएगी, वही लड़की मेरे बेटे के लिए पत्नी होने के लिए तू लेकर आना। तो ऐसा ही हुआ। जब वो दास गया तो रास्ते में उसे रिबका नाम की क्या है लड़की वो मिली। उसने उसे पानी पिलाया और अपने घर ले गई। फिर उस दास ने उसे, उसके जो रिश्तेदार थे, उनको बताया कि मैं अपने प्रभु इब्राहिम की ओर से आया हूँ। उस समय जो दास होते थे वो अपने मालिक को प्रभु ही कहते थे। तो उसने सारी बात उन्हें बता दी कि अब वो बहुत धनवान मनुष्य बन चुका है और उसने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने कुटुंब में की लड़की लेकर आऊं। तो फिर ऐसा ही हुआ। वो लड़की रिबका क्या है, इसाक की पत्नी बन गई। वो उसे वहां से लेकर आ गया। और आगे अब वचन में पढ़ते हैं कि जब हम प्रार्थना में मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शुरुआत में बहुत से लोग, बहुत से बहन भाई यही कहते हैं, इब्राहिम, इसाक और यकूब के परमेश्वर, मूसा हारून के पिता, एलिया तशबी के रब, क्रूबियों पे बसने वाले मेरे जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो जब अन्य जाति लोग जो नहीं जानते या बाइबल स्टडी जो नहीं करते, उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि इब्राहिम कौन है, इसाक कौन है, यकूब कौन है, एलिया कौन है। तो जितने नबियों के नाम हम प्रार्थना में लेते हैं उन सभी के बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। उनके जीवन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे बच्चों को ABC सिखाई ना जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे ही नया नियम जानने के लिए हमें पुराने नियम को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी हैं नए नियम में जो पुराने नियम से ही आती हैं। बहुत से परमेश्वर के दासों ने वही प्रार्थनाएं की है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सभी बहन भाइयों को बताते हैं पुराने नियम में से, पुराने नियम में से जो नबी हुए, भविष्यद्वक्ता हुए, उनके बारे में और उनके जीवन के बारे में। तो आज हमने इब्राहिम के पुत्र इसहाक के बारे में बताया और आगे हम बताएंगे इसहाक के बारे में कि इसहाक से 2 बेटे उत्पन्न हुए और एक हिसाबदार और एक याकूब, और उनके द्वारा क्या है 2 जातियां बनी। तो उसकी डिटेल भी हम जानेंगे आगे। तो आगे हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त मित्रों के साथ, ताकि परमेश्वर का वचन उन सब घरों में पहुंचे जो परमेश्वर को नहीं जानते। आपकी ये 10 मिनट की वीडियो सुनने से और शेयर करने से बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है। इस कार्य को करने में हमारी मदद कीजिए। जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी सेवा से खुश हो जाए और आपको बहुत सी बरकतों आशीषों से भरपूर करे। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो उसके वचन को कैसे जानेंगे। जैसे वचन में भी लिखा है
कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट कैसे आना है? वचन के जरिए। तो इसी के साथ हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये 10 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि प्रभु का वचन एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाए। सबको जय मसीह की आमीन।